दरवाजा भी अंदर से बंद था। हमको बहुत देर तक तोड़ना पड़ा, तब जाके टूटा। तुरंत रिक्शा में बॉडी डाल के ले आए। डॉक्टर देखते ही बोला वो नहीं रही। तुझे पता, मैं जिंदगी में कभी भी नीचे नहीं सोई, कभी नहीं। इसकी ना 3 चीजें याद रखना: वक्त पे घर आना, टाइम पे पान खिलाना, और इसे नीचे कभी मत सुलाना। पक्का। नमस्ते मैडम। हम ही ने हाथ लगाया। अब मैडम क्या बताएगा आपको, पूरा अस्पताल में दूसरा कोई रेडी नहीं था हाथ लगाने को। तो कुछ चाय पानी मिल जाता तो। इसको नीचे क्यों रखा? क्या? इसको नीचे क्यों रखा? तो किधर रखें इसको? सर पे? बोला ना मैडम, दूसरा कोई तैयार भी नहीं था। आपको पैसा देना है दो, नहीं देना है तो बॉडी लेके इधर से निकलो। चल रहे, खाली पकड़ टाइम वेस्ट कर रही है। चल। मैंने क्या पूछा? इसको नीचे क्यों रखा? हाथ नहीं लगा सकती आप? तू बताएगा मेरे को। मैडम पहले तो आप तरीके से बात कर। क्यों रखा नीचे? क्यों? मैडम ये लफड़े वाली बात मत करो मैडम। तू सिखाएगा मेरे को लफड़ा? हाँ? डॉक्टर कहाँ है तेरा? मैडम अभी डॉक्टर वॉक्टर कोई। क्या बात है? एक्सक्यूज मी सर लफड़ा कर रही है। देखो ना सर। क्या हुआ यहाँ? हाँ मैडम मुझे बताइए क्या हुआ? मेरे दोस्त की बॉडी यहाँ नीचे गिरी पड़ी है, टॉयलेट के बाहर। ऊपर उठा के क्यों नहीं रखा? मैडम ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। 2 स्ट्रेचर्स पड़े हैं वहां पर। अरे अभी वीकेंड 2 है वो। तो ऐसे रखेगा? ऐसे? इसकी कोई इज्जत नहीं है? मैडम वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जिसके हाथ में है उसको बुला। ये गलती, इसके लिए माफी तो मांगनी पड़ेगी। डीन कहाँ है? बुला उसको। क्या? अरे आप बॉडी लो और प्लीज जाओ यहाँ से। और डीन तो कब के जा चुके हैं। तो उसको फोन कर, बोल गौरी रुकी है, और जब तक ये माफीनामा, वो भी राइटिंग में, मुझे नहीं मिलता, मैं इधर से किधर नहीं जाएगी। अच्छा मैं नहीं करूंगा कॉल। बोल क्या करेगी? मैं बॉडी नहीं लूंगी। जो करना है कर लो, हम नहीं डरते किसी से भी, तुम जैसों से तो बिल्कुल भी नहीं। और आगे आवाज नीचे। यह अस्पताल है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। अब तू मेरी आवाज नहीं सुनेगा, तू वो चांटा सुनेगा जो मैं तेरे अस्पताल के गाल पे लगाऊंगी। फिर तू मत चिल्लाना, हाँ? क्योंकि ये अस्पताल है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं। ए चला जाओ दे रे, चला। मुन्ना फोन दे। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये हमसे अच्छी तरह और कौन जान सकता है। ताली तो अब बजेगी, मेरे हाथ से और इनके गाल पे। Excuse me, I have to take this call. Yeah, sure. हाँ? She threatened me, sir. उसे हाथ मत लगाओ। 2 घंटे बैठेगी फिर चली जाएगी। और अगर नहीं गई तो रुके रहने दो। कल सुबह म्युनिसिपैलिटी की वैन आएगी ना, उसमें डाल दो बॉडी को। But don't touch her. Okay, sir. And stop bothering me for all these issues, please.
For God's sake, I'm in a party at home. Cheers. सर वो अभी हॉस्पिटल के सामने बैठी है। चल। चल रहे। अम्मा चलो ना, सिर्फ बॉडी तो उठाना है। बात बॉडी की नहीं है बेटा। आज अगर उसे जमीन पर छोड़ दिया तो हम जिंदगी भर उठ नहीं पाएंगे। बराबरी से जीने का मौका तो दिया नहीं, बराबरी से मरने का हक मैं लेके रहूंगी। देना पड़ेगा इनको। चल बारिश हो रही है अम्मा, हाँ अंदर खड़े होते हैं। आजा चल बहन, चलो सारे अंदर चलो। जो करना है कर लो, हम नहीं डरते किसी से भी। तुम जैसों से तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? आवाज नीचे, ये अस्पताल है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है।
गुड मॉर्निंग सर। सर कल रात से यहाँ बैठे हैं, बोल रहे हैं आपसे बात करनी है। डीन मी गौरी। पता चल रहा है? तू कौन है? आई एम द टीम। पता ही नहीं चला। तुझे तो पता चल ही गया होगा हम सबको क्या चाहिए। हम यहाँ लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, ईगो का नहीं। एक 5 मिनट में मीडिया पहुंच जाएगी यहाँ। थ्रेटन कर रही? बिल्कुल। अंदर पेशेंट्स रुके हुए हैं, मुझे जानता। और एक लाश भी रुकी हुई। माइंड इट, आई कैन कॉल द पुलिस। मैंने आज सुबह ही फोन किया था, बोले कुछ जरूरत हो तो फोन कर लेना। लगाऊं फोन? देखो, मुझे रोक कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जाने दो अंदर। एक शर्त पे, मैं भी अंदर आऊंगी साथ। या तो अंदर सामने बैठकर बात करेंगे या बाहर खड़े खड़े दिन की रात करेंगे, तेरी मर्जी। चलो। बैठो। एक को उठा नहीं रहे, दूसरे को बिठा रहे हो। किससे डर लग गया, मुझसे या मीडिया से? किसी से नहीं। तेरा प्रिंटर चालू है? माफीनामा नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। फोल्डर खोल के लिखना शुरू कर। क्यों? क्योंकि अब मैं अपनी साड़ी का सेफ्टी पिन निकालेगी। ये सेफ्टी पिन निकलेगा, फिर मैं अपने सारे कपड़े उतार के इस केबिन से बाहर जाऊंगी। और जब मैं इस केबिन से बाहर जाऊंगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो तो कल ही उतार दी तूने। वो क्या है ना बाबू, इस पल्लू ने मुझे सब कुछ दिया है। ये मेरी माँ का आंचल है, इसलिए बहुत सरीके से रखती हूं। जब तक ये पल्लू है ना, गौरी है। जब ये पल्लू हटेगा तो चंडिका दिखेगी तुझे, देखेगा। अब तो जो कुछ भी होगा कैमरा के सामने ही होगा। बस यही देखना है कि पहले क्या निकलेगा, प्रिंट या मेरा पल्लू। देख, दूसरी भी आ गई। ऐसे स्टंट से कुछ नहीं होगा, ये भी लिखवा लो। तू माफीनामा लिख। माफीनामा लिख। मैं चिल्लाऊंगी। लिखता है चिल्लाऊं। मुन्ना, बुला मीडिया को यहां पे अभी। साइन कर। लिख लिख।
रही बात स्टंट की, तो लड़ाई को जिंदा रखने के लिए ऐसे स्टंट करने पड़ते हैं बाबू। आज मैं अगर यहां से बिना कपड़ों के बाहर चली जाती ना, तो उसमें मेरी नहीं तेरी इज्जत उतरती, और फिर निकलती असलियत बाहर। जो लोग अपनी असलियत दिखाने से डरते हैं ना, वो कभी जीतते नहीं बाबू। माफीनामा मिल गया रे, तू जा। उसका कंट्रीब्यूशन वेस्ट नहीं गया। गौरी के उस स्टंट के बाद अवेयरनेस भी शुरू हो गई, और आज तो बात एक्सेप्टेंस तक पहुंच गई है। एक्सेप्टेंस? अमेंडा, बीइंग गे, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी सफरिंग किसी के नसीब में नहीं होगी। दुख, दर्द, शर्म, डर सबसे ज्यादा मेरे पास ही है। पर जब मैं इससे मिला, तब मुझे पता लगा कि मेरी सफरिंग तो कुछ भी नहीं है। गलत ही सही, मगर लोग मुझे इंसान तो समझते हैं। इसके सामने इसके बारे में मैंने इतनी अच्छी बात कभी नहीं बोली। जाके देख रिजल्ट का क्या हुआ, वरना सब सो जाएंगे। सो नहीं रहे, जाग रहे हैं लोग। सोशल मीडिया टीम ने पूरा टैब रखा हुआ है। ये देख, सब राह देख रहे हैं बेसब्री से इस जजमेंट की। Look at that, Gauri. That's amazing. आज की सबसे बड़ी खबर,
और अब कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये फैसला करेगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होते कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वी विल नॉट बी ओनली फॉर मेल या फीमेल, ये उन लाखों लोगों के लिए भी है जो बाइनरी जेंडर्स में नहीं बैठते हैं। ये मजाक का विषय नहीं है, इसे गंभीरता से लो। आज उन लोगों की बात करेंगे जो युगों से हमारे साथ हैं, लेकिन हम उन्हें अपना नहीं मानते। वो हमारी खुशियों में नाचते हैं, लेकिन हम उनसे अपनी खुशियां नहीं बांटते। वो हमारे लिए दुआ करते हैं, लेकिन हम उनके दुख दर्द को साझा नहीं करते। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। हर अपडेट पर पक्की खबर आपके स्क्रीन पर, बस हमारे साथ। This court is ready to give its verdict. So please maintain silence till the entire verdict is read out. हमारा ये समाज न तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के दुख, दर्द और तकलीफ को समझता है, न ही उनकी भावनाओं का सम्मान करता है। पर ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए ये कोर्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ लिंग के आधार पर किए जाने वाले हर सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए पहला कदम उठाना चाहता है। अब से इस देश के ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग का दर्जा दिया जाएगा। और ये दर्जा उन्हें अपनी नई पहचान बनाने में और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। इसी के साथ ये कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को भी उचित निर्देश जारी कर समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए भी सूचित करता है। तूने बोला था ताली बजाएगी नहीं, बजवाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय ने सैकड़ों मर्दों के अंदर छुपी औरतों को आजादी से जीने का रास्ता दिखाया है। पकड़ आज से भीख पान। The judgment of the Supreme Court of India declared transgender as the third gender, affirms that the fundamental right granted by the Constitution of India will be equally applicable to them and also give them the right to self-identification of their gender as male, female or third gender. नालसाच्या अंतर्गत याचिका दाखल करणाऱ्या श्री गौरी सावंत या मराठी असल्याचा आम्हाला अभिमान आहे। वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मूलभूत अधिकार मिलने की खुशी सारे थर्ड जेंडर कम्युनिटी पर छाई हुई है।
मुंह में लड्डू था ना, कल से उपवास था, अब भी छोड़ा। एहसास गुड, वेरी गुड। तो गौरी जी आपको क्या लगता है इससे देश में बदलाव आएगा? इस देश में बदलाव की कतार बहुत लंबी है, लेकिन इसमें हमें एंट्री मिली ये भी कम बात नहीं। गौरी जी आपके इस सफर में जिन लोगों ने आपका साथ दिया और जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? साथ आई, आज आई की बहुत याद आ रही। बचपन में आई ने सिखाया था ख्याल रखना, और दादा ने सिखाया रक्षा करना। आज मैंने दोनों किया। इसमें जिसने साथ दिया उसको लव यू, जिसने नहीं दिया उसको थैंक यू। मैं 4 लाइन बोलूं क्या? प्लीज प्लीज गौरी जी। तू मुश्किल दे दे भगवान, मैं आसान करूं। तू दे दे तपती रेत, मैं गुलिस्तां करूं। तू पहाड़ बना दे जितने, मैं उनमें सुरंग बनूं। तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पे, मैं तो सतरंग बनूं। अरे वाह वाह बोलो ना। वाह। अम्मा, खेलने चलोगे? ये किस्सा मेरा था, पर कहानी मेरे जैसे कई लोगों की है। इसलिए ये ताली जितनी मेरी है उतनी उनकी भी। एक लड़ाई खत्म तो दूसरे की शुरुआत होगी, पर इस बार इस उम्मीद से कि दुनिया हमारे साथ होगी। ये तय हाँ।